Hello everyone, the students of class 10th. How are you today? Today it is our 51st lecture, and in this lecture we will continue the chapter The Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. So let us start. The landlord and his wife were up early, very early. जो लैंडलॉर्ड थे, एक्चुअली कहानी ये था कि जब इपिंग गांव में आ गया था वो ग्रिफिन और वो इन में रह रहा था, तो उसके पैसे ख़त्म हो गए थे, तो उसने चोरी कर ली थी एक घर में क्लर्गी मैन के। वो बेचैन था कि दिख नहीं रहा और पैसे चोरी हो गए, पता नहीं कैसे। तो वो दिन भर ये कहता रहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था, लेकिन उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर एक और हुआ था, एक और घटना हुई थी। वो क्या थी कि द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेर वेरी अप वेरी अर्ली। लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी बहुत सुबह जग गए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो बड़े आश्चर्यचकित थे कि उस साइंटिस्ट का दरवाज़ा था, गेट वो खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अक्सर ऐसा होता था कि वो बंद रहता था और लॉक्ड रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो हमेशा गुस्सा हो जाता जब कोई भी उसे घर रूम में घुस जाता। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, अभी जो मौका था वो बहुत अच्छा था, वो मिस नहीं करना चाहती थी। दे पीप्ड राउंड द डोर, वो झांके उस दरवाजे के अंदर से। सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और देखा कोई है ही नहीं, सोचा कि कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ जांच करते हैं क्या है। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, वो जो बेड क्लॉथ्स थे वो एकदम ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम्स, ये दिखा रहा था कि वो साइंटिस्ट कुछ देर से नहीं है, कुछ देर से घर पे नहीं है, वो वहाँ पे नहीं है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी भी थोड़ा सा अजीब, द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और वो जो कपड़े और वो बैंडेजेस जो वो अक्सर पहनते थे वो आज रूम में पड़ा हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक वो कुछ सांसों की आवाज़ सुनी वो अपने पास में। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट leaped up and dashed itself into her face, और अचानक थोड़ी देर के बाद उसकी जो टोपी थी ना वो बेड पोस्ट पर से कूदी और आके उसके सर पे लग गई। Then the bedroom chair became alive, तब उसके बाद बेडरूम का चेयर जीवित हो उठा, वो भी चलना शुरू कर दिया। Springing into the air, हवा में उड़ रहा था। It charged straight at her, वो ठीक इसी की तरफ लगा कि कोई फेंक रहा है। Her legs foremost, लगभग उसके पाँव के पास। As she and her husband, जैसे ही वो और उसके पति turned away in terror, घूमे जब भय के वजह से, the extraordinary chair pushed them back out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. वो जो extraordinary chair था वो ऐसा लगा कि इन लोगों को धकेल दिया और धकेल करके नीचे गेट के बाहर करके फिर दरवाजा को अंदर से बंद कर दिया, ऐसा फील हुआ। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, एकदम पागल होकर के लगभग गिर गई थी वो सीढ़ियों पे। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, वो पूरी तरह से इस बात के लिए कन्विंस्ड हो गई थी कि रूम जो है ना आत्माओं से हॉन्टेड है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture, और वो जो अजनबी है ना वो किसी न किसी कारण से इसको इस फर्नीचर में घुसा दिया है और जिसकी वजह से ये फर्नीचर चल रहा है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी बूढ़ी माँ इसी चेयर पे बैठती थी। शी मोन्ड, वो कराह करके बोली है। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ऐसा लग रहा है कि अब ये मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है कुर्सी। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or no, when news of the burglary at the clergyman's home became known, सबके सब ये बात समझ रहे थे कि लगता है कोई चुड़ैल जादूगरी हुई है जिसके वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन वो जो विचक्राफ्ट है या कुछ और,
लेकिन जब वो लोग वो सेंधमारी का लड़की मैंने घर में चोरी का जब सुने तो वो लोग जान गए। क्या जान गए? When the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, वो जो अजनबी जो साइंटिस्ट था वो बहुत मजबूती से इस शक के दायरे में आ गया, शक के दायरे में कि उसी का हाथ हो सकता है इसमें। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. शक तो और ज़्यादा मजबूत हो गया जब वो अचानक रेडी कैश जाके के प्रोड्यूस किया काउंटर पे। Though he had admitted no longer before that he had no money, जबकि वो कुछ ही दिन पहले ये बात कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। The village constable was secretly sent for, जो गांव का जो कांस्टेबल है उसको चुपचाप बुलाया गया। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist. इसकी जगह पे कि इंतजार करे कांस्टेबल का, मिसेस हॉल चली गई साइंटिस्ट के पास, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो किसी न किसी तरह से बहुत गुप्त रूप से अपीयर हो गया था वो अपने खाली रूम से में। I want to know what you have been doing in my chair upstairs. मैं जानना चाहती हूँ क्या कर रहे थे तुम सीढ़ियों के ऊपर मेरे सीढ़ियों के ऊपर चेयर से मेरे क्या कर रहे थे। She demanded, वो डिमांड की। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे उस खाली रूम से बाहर आ गए और फिर लॉक्ड रूम में अंदर कैसे चले गए। ये मुझे जानना है, ये मुझे समझना है। तो ये बात आगे क्या जवाब देता है वो ग्रिफिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।